नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ कानून का राज ही नहीं बचा है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के लोगों की मनमानी चल रही है और इसके सबूत भी लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद किस तरह से बंगाल में हिंसा भड़की वो और किसी ने देखा, जिसका आरोप सीधे तौर पर टीएमसी के गुंडों पर लगा, जिसके चलते हजारों लोगों ने बंगाल से पलायन करके आसपास के राज्यों में शरण ली। बंगाल में टीएमसी की तानाशाही का अब एक और बड़ा सबूत सामने आया है, जिसने ममता सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में 2015 में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को जिस शख्स ने थप्पड़ जड़े थे और उसकी संदिग्ध मौत हो गई है। अभिषेक बनर्जी को 6 साल पहले थप्पड़ जड़ने वाले बीजेपी से जुड़े देवाशीष आचार्य की गुरुवार को रहस्यमय ढंग से मौत हुई है। गुरुवार सुबह कुछ अज्ञात लोगों ने गंभीर हालत में घायल देवाशीष आचार्य को मिदनापुर में तोमलुक जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। यहां उनकी मौत हो गई। अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक तड़के 4:10 पर कुछ लोग देवाशीष को लेकर आए थे और भर्ती कराकर चले गए थे। घायल देवाशीष को दोपहर तक मौत हो गई। इसके बाद देवाशीष के परिजनों को घटना का पता चला तो वो अस्पताल पहुंचे। परिवार के लोगों ने दावा किया है कि देवाशीष की हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि 16 तारीख की रात अपने 3 दोस्तों के साथ देवाशीष मोटरसाइकिल पर घूमने निकला था। सोनापेटा टोल प्लाजा के पास एक चाय की दुकान में तीनों ने चाय पी। इसी दौरान किसी को उसके मोबाइल पर फोन आया और वो दोनों दोस्तों को छोड़कर चला गया। पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। बीजेपी नेताओं ने देवाशीष आचार्य की मौत पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि देवाशीष 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे। देवाशीष आचार्य सबसे पहले 2015 में उस दौरान सुर्खियों में छाए थे जब उन्होंने एक राजनीतिक कार्यक्रम में अभिषेक बनर्जी को भरी जनसभा में थप्पड़ जड़ दिया था। हालांकि इसके बाद टीएमसी समर्थकों ने उनकी खूब पिटाई भी की थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था, मगर अभिषेक बनर्जी के दखल पर रिहा कर दिया गया था। तो वह पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर देवाशीष को अस्पताल में भर्ती करने वाले कौन थे, क्योंकि घर वालों की ओर से हत्या की साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो गई है? क्या बंगाल में विरोधियों को जीने का अधिकार नहीं रहा है? और कब तक बंगाल के अंदर बांग्लादेश जैसे हालात बने रहेंगे? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।